या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, दूरदर्शन देहरादून की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ बिपाशा पाल। दुर्गा पूजा भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार है जो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और उनके 9 रूपों को समर्पित होता है। ये जो पर्व है विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, कला, संगीत, आस्था, परंपरा, इन चारों का ही सुंदर संगम हमें इस पर्व में देखने को मिलता है। आज हम पहुंचे हैं देहरादून स्थित गढ़ी कैंट में दुर्गा बाड़ी मंदिर में, जहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस दुर्गा पूजा आयोजन में। शक्ति की प्रतीक, भक्ति की धारा और संस्कृति की अनोखी परंपरा, यही है दुर्गा पूजा, आस्था और आनंद का महासंगम। दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि दुर्गा की आराधना, शक्ति और श्रद्धा का विराट उत्सव है। यह पर्व इस विश्वास का प्रतीक है कि माँ दुर्गा हर कठिनाई में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं और जीवन से अंधकार को दूर कर शक्ति व साहस प्रदान करती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक राक्षस का वध इसी समय हुआ था। तभी से यह उत्सव विजय और धर्म की रक्षा का संदेश देता आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार देश के अन्य भागों में भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी दुर्गा पूजा महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। देहरादून दुर्गा बाड़ी में विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज से करीब 70 साल पहले 1956 में कुछ बंगाली लोग कलकत्ता से आए थे यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में, और उन लोगों को पूजा का समय यहाँ पे ही पूजा करना पड़ा, तो तभी दुर्गा बाड़ी का सूचना हुआ था। और उसके बाद से हम लोग उस ट्रेडिशन को साथ में लेके चल रहे हैं। हम लोगों को पूजा का समय बहुत सारे जो जुगाड़ करना पड़ता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है फंड, क्योंकि इतना बड़ा दुर्गा पूजा जिसमें एवरेज 1200 लोगों का भंडारा होता है सप्तमी, अष्टमी और नवमी का दिन, वो सब उसके साथ ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ दिस प्रेमिस, ये सब मिला के हम लोगों को जो खर्चा है, हम लोग खुद अपना जो डोनेशंस देते हैं, सब्सक्रिप्शंस देते हैं, और साथ में लोगों से हम लोगों ने पैसा कलेक्ट करते हैं। उसी से हम लोग दुर्गा पूजा का सारा साल का खर्चा चलाते हैं। और नॉट ओनली दैट, हम लोगों ने एक बड़ा सोशल कमिटमेंट भी रखे हैं। तो हम लोगों ने जैसे इस बार हम लोगों ने रामाकृष्ण मिशन को अभी तक 50,000 रुपया दिया हम लोगों ने, उसमें से आधा हिस्सा जाएगा उत्तराखंड में रिलीफ वर्क के लिए और आधा हिस्सा जाएगा उन लोगों को जो आई का हॉस्पिटल है उसका अपकीप के लिए। तो यही सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी हम लोग और कुछ करने का कोशिश करेंगे। जो भी पैसा उठाते हैं उससे हम लोग सोचते हैं कि हम सब लोगों को साथ में लेके थोड़ा भलाई के लिए हम लोगों ने कोशिश करते हैं। तो 4 दिन का पूजा है और 2 अक्टूबर को हमारा पूजा ख़त्म हो जाएगा, दशमी, और उस दिन सब सारे बंगाली दुनिया भर का माता जी का चले जाने का दुख से दुखी हो जाएंगे। लेकिन उसका एक उम्मीद लेके हम लोग चलेंगे कि अगले साल माता जी दोबारा आएंगे और हम सबको अच्छा से रखेंगे। देहरादून के दुर्गा बाड़ी मंदिर के विशेष पंडाल में महाषष्ठी के इस पावन उत्सव पर पूजा के लिए पुरोहित एवं डाकी को मुख्य रूप से बंगाल से आमंत्रित किया जाता है। देहरादून दुर्गा बाड़ी में स्थित पंडाल में महाषष्ठी के पावन दिन पर माँ दुर्गा की आरती की गई। माँ दुर्गा के भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ आरती में भाग लिया।
दुर्गा पूजा पहले एक बहुत ही छोटे कम्युनिटी से शुरू होके अब ये सार्वजनिक पूजा हो गया है, काफ़ी बड़े रूप से ये पूजा हो गया। ये हम लोग 70वां साल मना रहे हैं इस बार। इस पूजा में हम षष्ठी से शुरू करते हैं, हमारा 5 दिन के लिए इस बार पूजा है। इस पूजा में हम लोग आज जैसे हम लोग का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन हो गया, उसके बाद इनॉग्रेशन में हम लोग जैसे हुआ कि यहाँ के जो रामकृष्ण मिशन के जो सबसे बड़े हेड महाराज हैं वो आए हैं और उन्होंने हमारा यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। अब ये पूजा निरंतर 4-5 दिन से चलेगा और हमारा जिस तरह से पूजा यहाँ पे होता है और जिस तरह से यहाँ पे भोग प्रसाद का वितरण होता है, करीब करीब हम लोग रोज़ 1,500 से 2,000 लोगों को यहाँ पे भोग प्रसाद हम लोग उनसे खिला पाते हैं। ये सब माँ के दृष्टि दया से ही होता है हमारे यहाँ। और ये सारा क्लब जो है सारे डिवोटीज़ के पैसे से ही चलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इस क्लब के थ्रू सबको जो है हम लोग किसी न किसी तरीके से माँ के आशीर्वाद दिलवा पाएँ। इस तरह से हम लोग सारा आयोजन यहाँ पे करते हैं। दुर्गा पूजा ये बोलते हैं कि शरद काले महापूजा क्रियते भक्ति भाव समन्विता। शरद काल में एक महापूजा होता है। उसने रामचंद्र जब सीता को उद्धार करने गए, रावण वध के लिए ब्रह्मा ने उसको ये अकाल बोधन करके देवी दुर्गा का पूजा करने के लिए बताया। तो देवी दुर्गा का पूजा में नारद ने उसमें आचार्य का स्थान लिया। लेकिन कोई भी चीज़ में व्याकुलता मीन सिंसियरिटी, निष्ठा नहीं होने से उसमें संपन्न नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा अंदर जो है कुछ भी अचीव करना है तो उसका लिए चाहिए व्याकुलता। तो देवी का पूजा हो रहे है लेकिन देवी का दर्शन नहीं हो रहा है, तो रामचंद्र व्याकुल है। तो विभीषण ने उनको दिया कि यदि 108 नील कमल दिया जाए देवी के चरण में, तब देवी का दर्शन होगा और देवी तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम ये रावण को वध कर सकते हो, लंका को जय कर सकते हो। तो देवी को कोई भक्ति भाव से पूजा करने से ये जीवन का जो बहुत सारे बाधा आता है इसमें सारे चीज़ दूर हो जाता है। हमने देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तुम माँ को मानते नहीं हो इसलिए तुम्हारा इतना दुख है। क्योंकि नहीं, स्वामी विवेकानंद वेस्टर्न फिलोसफी, कांट, हेगले, ये सब मैक्स मुलर सब पढ़ के ये साकार देवी को मानते नहीं थे। तो उनके गुरु कहते हैं कि तुम माँ को मानते नहीं हो इसलिए तुमको इतना दुख पहुँचता है। उस समय का ग्रेजुएट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके जीवन में काफ़ी सारे दुख है। तो दुख क्यों है? क्योंकि नहीं तुम माँ के मानते नहीं हो। तो बाद में तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नारी जाति प्रगति बिना कोई देश, कोई जाति का प्रगति नहीं हो सकता है। तो ये देवी का जो शक्ति का एनर्जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि देवी दुर्गा जो है इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ कलेक्टिव एनर्जी ऑफ ऑल गॉडेसेस। ये देवी का जो एनर्जी है एक कलेक्टिव एनर्जी है। तो ये शक्ति कहते हैं, शक्ति हमने देवी का आज पूजा करते एक सिंबल है। बिना शक्ति कोई काम नहीं बनता है। शक्ति, एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, ये चीज़ जो हम लोग बताते हैं, तो ये बिना शक्ति का ये जगत जो है बिना शक्ति का चल नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण है। तो ये शक्ति का ही खेल है, ये शक्ति का खेल है। दुर्गा एक सिंबल है। इसने जो मनुष्य के अंदर 2 शक्ति रहता है, एक आसुरिक शक्ति, एक दैवी शक्ति। तो दैवी शक्ति को बढ़ाने के लिए, आसुरिक शक्ति को ख़त्म करने के लिए ये माँ का आविर्भाव है। तो पहले हम देखते हैं कि देवी दुर्गा में 10 हाथ है, 10 हाथ में सारे अस्त्र लगे हैं। तो ये सब हमारा आसुरिक शक्ति जो है, आसुरिक भाव जो है, उसको दमन करने के लिए देवी दुर्गा का आगमन हुआ। अभी ये देवी हमारा आसुरिक शक्ति क्या है मनुष्य के अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कहते षड रिपु जो है ये मनुष्य का अंदर आसुरिक भाव है। उस आसुरिक भाव को दूर करने के लिए ये हमारे आध्यात्मिक भाव की दैवी भाव हमें चाहिए। तो ये दैवी भाव क्या है? नैतिकता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा, विश्वास, ये सब कहते हैं हम लोग नैतिकता में आ जाते हैं।
तो ये दो भाव हर मनुष्य का अंदर है। तो इस मनुष्य का अंदर का दो भाव को प्रकाश करने के अंदर तो एक भाव रहता है और एक भाग जो हम देखते हैं कि हमारा अंदर जब आसुरिक भाव बढ़ जाता है तो उसको दमन करने के लिए हमें दैवी भाव लाना चाहिए। तो दैवी भाव को बढ़ाने के लिए देवी का आगमन होता है। देवी आसुरिक शक्ति को ख़त्म करके हमें दैवी तरफ ले जाते हैं। तो यही देवी दुर्गा का पूजा का महत्व होते हैं। जो भक्ति भाव से करते हैं तो हमारा जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है, मनुष्य का स्वरूप क्या है, मनुष्य आज किस लिए आए हैं, मनुष्य का बहुत जन्म के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए क्या उद्देश्य है, ये देवी का भाव से ही होता है। इसलिए कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वदेवी मयंग जगत सर्व जगत मयंग देवी। ये दुनिया जो है ये सब देवी के से ही परवेडिंग, एवरीथिंग इज परवेडिंग बाय एनर्जी पावर। तो क्वांटम ऑफ फिजिक्स कहते हैं, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फिजिक्स एंड द डांसिंग एनर्जी, दैट इज कहते हैं कि क्वांटम ऑफ फिजिक्स। तो क्वांटम ऑफ फिजिक्स में एक कॉस्मिक जो होता है, दिस इज व्हाट इज द कॉस्मिक इज द डांसिंग ऑफ एनर्जी। ये सारे शक्ति का खेल है। पिछले 28 साल से मैं इस दुर्गाबाड़ी के दुर्गा पूजा में आ रही हूँ और ये दुर्गाबाड़ी का 70 साल पूर्ण हो रहा है इस साल। तो ONGC के कुछ ऑफिसर्स मिलके इस पूजा को शुरू किए थे। उसमें मेरे मामा ससुर जी भी थे, डॉक्टर नित्यानंद भट्टाचार्य। तो उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके और ONGC के हेल्प से ये पूजा शुरू किए थे। और वो अभी कई लोग जो बहुत ही निष्ठा के साथ इस पूजा को हर साल के सामने ले आते हैं। और हम लोग हर साल दुर्गा पूजा के लिए अपेक्षा करते रहती हूँ कि कब पूजा शुरू होगा। और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी हर रोज़ हम यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम होता है और बहुत ही अच्छा नृत्य शिल्पी, गायन शिल्पी, नाटक, सब कुछ यहाँ पे लोग आके देख सकते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन बहुत अच्छे से लोगों को भोग खिलाया जाता है और लोगों से चंदा इकट्ठा करके ये कार्य किया जाता है, संपन्न होता है। दुर्गाबाड़ी मंदिर में जो है श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, युवाओं में भी खासा उत्साह है। हमारे साथ तनीषा मौजूद हैं जो कि मात्र 19 साल के युवा हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं दुर्गा पूजन को लेकर इनके अंदर कितना उत्साह है। बहुत अच्छा लगता है देख के, ये प्यारा सा त्यौहार सब मनाने आते हैं, स्पेशली दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। इवन दो आई एम नॉट अ बंगाली, पर मेरी फ्रेंड बंगाली है और उनको देख के आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। और आई मीन अच्छा है क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आके मिलते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं है कि आप बंगाली हैं आप तो ही आएंगे। बहुत प्यारा, बहुत पीसफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट आई एनकरेज एवरीबडी टू कम एंड जॉइन दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और आई मीन इट्स गुड, स्पेशली द पीपल आवर एज, उनको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए ये। महाषष्ठी की संध्या पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो हमें शक्ति, साहस और विश्वास का संदेश देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये अंक जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।